अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम देखेंगे गोएथे सर्टिफिकाट A2 का hören पार्ट, कुछ टिप्स उसको सॉल्व करने की और इम्पोर्टेंट लिंक्स होंगे वीडियो के एंड में। सो लेट्स बिगिन। hören Teil 1 में हमने करना क्या है? Informationen im Radio auf dem Anrufbeantworter bei Durchsagen verstehen, यानी हमें वो इंफॉर्मेशंस जो कि रेडियो में या फिर आंसरिंग मशीन में या फिर अनाउंसमेंट्स में चलाई जाएंगी उनको समझना है। इस पार्ट में 5 टास्क होती हैं और हर टास्क की ऑडियो को दो बार प्ले किया जाता है और इनका मल्टीपल चॉइस फॉर्मेट होता है। इस पार्ट की टास्क को सॉल्व करने के लिए सबसे पहली टिप यही है कि आप टास्क को और उनकी ऑप्शंस को केयरफुली पढ़ लें। ऑप्शंस और टास्क को पढ़ के जो आपको इम्पोर्टेंट वर्ड्स लगते हैं उनको आपने अंडरलाइन कर लेना है। जब ऑडियोज पहली बार प्ले होंगी तो आपने अपने आंसर्स मार्क कर लेने हैं और जब दूसरी बार प्ले की जाएंगी तो उनको कंफर्म करना है कि क्या आपने आंसर्स को ठीक मार्क किया है या नहीं। Hören Teil 2 में आपने करना है ein zusammenhängendes Gespräch verstehen, यानी कि एक ऐसी कन्वर्सेशन को समझना है जो कि कनेक्टेड होगी। वैसे तो ये वर्ड काफी लेंथी है, लेकिन अगर आपको पता हो तो ये दो डिफरेंट वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है। सुजामन का मतलब है टुगेदर और हैंगन का मतलब है टू हैंग, यानी हैंगिंग टुगेदर। लेकिन जब ये इकट्ठा लगता है तो इसका मतलब हो जाता है कनेक्टेड, और ये एस की एंडिंग गिश्त के अकॉर्डिंगली लगी हुई है जो कि एडजेक्टिव एंडिंग है। सेकेंड पार्ट में भी हमारे पास 5 टास्क होती हैं और इनकी ऑडियो को एक बार प्ले किया जाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये गिश्त थी यानी कन्वर्सेशन थी, तो ये एक ही बार प्ले की जाएगी और इसमें आपने मैचिंग करनी होंगी पिक्चर्स को टेक्स्ट के साथ, जो कि कन्वर्सेशन में आप सुनेंगे तो उसके अकॉर्डिंगली मैच कर देंगे। और अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि ये किस तरह की टास्क है और कैसे हम मैचिंग करेंगे, तो ये देखने में कुछ इस तरह की लगती है। ये मैंने गोएथे सर्टिफिकाट A2 की वेबसाइट से लिया है, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो ऊपर दिन लिखे हुए हैं और नीचे पिक्चर्स हैं। तो जो कन्वर्सेशन प्ले की जाएगी उसमें उन्होंने डिफरेंट दिनों में कोई एक्टिविटीज करनी है जो कि आपने मैच करनी होंगी कि किस दिन कौन सी एक्टिविटी हो रही है। तो ये जो अल्फाबेट्स हैं बे से ए, और ये सारे आप दिनों के अकॉर्डिंगली मैच करके लिख देंगे। एफ उन्होंने ऑलरेडी किया हुआ है तो वो आपको बाइशपील में वो करके सुना देंगे कि इस तरह से वो करेंगे। तो इसको आप दोबारा से नहीं यूज करेंगे, आप बाकी सारे जो डिफरेंट हैं उनको यूज करेंगे। टाइल्स वाई के सॉल्व करने की पहली टिप ये है कि आपने पिक्चर्स को बहुत ध्यान से देखना है। जैसे आप पिक्चर्स देखेंगे आपके जहन में ऑटोमेटिकली उनसे रिलेटेड जर्मन वर्ड्स आते जाएंगे। जैसे कि पिछली स्लाइड में आपने देखा कि थियाटा था, खीनो था, श्विमबार्ड था और उसके अलावा शिफार्ट भी था। तो जब आप पिक्चर्स देख लेंगे और ऑडियो सुनेंगे तो ऑटोमेटिकली आप ये टास्क सॉल्व करते जाएंगे। जैसे मैंने आपको बताया कि इस पार्ट की ऑडियो एक बार प्ले की जाएगी, लेकिन अच्छी बात यह है कि टास्क की और ऑडियो की सीक्वेंस मैच करेगी। यानी जो पहली टास्क होगी पहले कन्वर्सेशन में वो बात की जाएगी और उसके बाद उससे अगली टास्क की एंड सो ऑन। तो आपने आगे पीछे शफल नहीं करना, बल्कि टास्क के ध्यान में रख के पिक्चर्स को मैच करना है। थर्ड टिप बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने बहुत ध्यान से सुनना है कि स्पीकर्स किस पॉइंट पे निगेट कर रहे हैं। तो उस पॉइंट पे जिस पे वो निगेट करेंगे आपने वो पिक्चर मार्क नहीं करना, बल्कि जिस पे एग्री करेंगे उस पिक्चर को फाइनली आंसर में आप लिखेंगे। Hören Teil 3 में आपने Einzelgespräche verstehen करनी है, यानी कि आपने सिंगल 1-to-1 कन्वर्सेशंस को समझना है। इसमें भी आपके पास 5 टास्क होती हैं और मसला यही है कि इसमें भी सारी ऑडियोज को एक एक बार प्ले किया जाएगा और इनका फॉर्मेट भी मल्टीपल चॉइस होता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि इस पार्ट में आपको हर टास्क को पढ़ने के लिए 15-15 सेकंड दिए जाएंगे। तो इन 15 सेकंड्स में आप टास्क को और उनकी ऑप्शंस के जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स हैं उनको अंडरलाइन कर सकते हैं।
क्वेश्चन वर्ड्स जो कि टास्क में होंगे उनको नोट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तभी आपको पता चलेगा कि आपने किस चीज का सल्यूशन ढूंढना है। इस पार्ट में भी आपने निगेशन का ध्यान रखना है, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि दो बातों को निगेट करके स्पीकर एक तीसरी बात पे कंक्लूड कर देता है। तो इसलिए जो तीन ऑप्शंस होती हैं, बोलता तो वो तीनों ऑप्शंस हैं, लेकिन फाइनली एक चीज पे कंक्लूजन हो जाता है। तो जिस पे वो कंक्लूजन होता है तो वही ऑप्शन अक्सर करेक्ट होती है। थाइलफिया में हमें एक रेडियो इंटरव्यू सुनाया जाता है और इसमें 5 टास्क होती हैं जिसको हमने या और नाइन मार्क करना होता है, और इसमें जो ऑडियो प्ले की जाएगी वो 2 बार प्ले की जाती है। इस पार्ट की टास्क को पढ़ने के लिए आपको टोटल 25 सेकेंड्स का टाइम दिया जाता है, जिसमें आपने 5 स्टेटमेंट्स को पढ़ना होता है। थाइलफिया को अच्छी तरह सॉल्व करने के लिए आपको बहुत ध्यान में रखनी है कुछ बातें, जैसे कि सिनोनिम्स। जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि सिनोनिम्स वो वर्ड्स होते हैं जिनके मतलब सिमिलर होते हैं। जैसे अगर फिल्में और खीनों की बात हो रही है तो दोनों सिमिलर हैं, और इसी तरह जूसेस और आइस सेम है। जूसेस कहते हैं मीठे को और आइस कहते हैं आइसक्रीम को। और अगर वर्ड ऑपोजिट्स हैं तो भी आपने ध्यान रखना है, जैसे कि शोन और बाल्ट। शोन कहते हैं ऑलरेडी को और बाल्ट कहते हैं सून को। तो ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट्स हैं। ह्योगन की अंटपोटपोगन कुछ इस तरह की होती है। इसके ऊपर लेजन पोर्शन होता है और एक ही शीट में नीचे आपको ह्योगन का पार्ट दिया जाता है सॉल्व करने के लिए। तो जितने आपके करेक्ट ऑप्शंस होंगे उनके अकॉर्डिंगली आपको यहाँ पर पॉइंट्स अलॉट कर दिए जाएंगे, जो कि टोटल 20 में से दिए जाते हैं। अब कुछ हेल्पफुल लिंक्स का टाइम है जो कि मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। उसमें आप 16 शॉर्ट कन्वर्सेशन सुन पाएंगे जो कि आप समझें कि आस्वाई लेवल की हैं। उनको समझने की कोशिश करें कि स्पीकर्स क्या क्या बातें कर रहे हैं, क्या कॉन्टेक्स्ट है और किस तरह से वो कन्वर्सेशन कर रहे हैं। इसके अलावा मैं आपको प्रैक्टिस एक्सरसाइजेज दे दूंगी जो कि ऑडियोज के साथ साथ आप उनकी टास्क को सॉल्व करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो होप दिस लिंक्स विल बी हेल्पफुल फॉर यू। अगर आप अभी भी मेरी वीडियो देख रहे हैं तो मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। अगर मेरी एफर्ट आपको पसंद आई है तो मेरे चैनल को, इन वीडियोस को अपने लैंग्वेज लर्निंग फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।